अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पहला 3 व्हाइट सोल्जर और 3 ब्लैक क्राउज। जैसा कि हम 3 कैंडल से बनने वाले कैंडलस्टिक पैटर्न सीख रहे हैं, तो आपको इस 3 व्हाइट सोल्जर में 3 कैंडल दिख रहे होंगे और 3 ब्लैक क्राउस में भी आपको 3 कैंडल दिख रहे होंगे। 3 व्हाइट सोल्जर में 3 लगातार बुलिश कैंडल बनना चाहिए और 3 ब्लैक क्राउस में भी 3 लगातार बेयरिश कैंडल बनना चाहिए। आइए दोनों को एक एक करके कंडीशन को समझते हैं। 3 व्हाइट सोल्जर का पहला कंडीशन की ट्रेंड डाउन ट्रेंड में होना चाहिए और 3 व्हाइट सोल्जर बॉटम पर यानी सपोर्ट पर बनना चाहिए। दूसरा कंडीशन फर्स्ट बुलिश कैंडल, जैसा कि आप जानते हैं कि बुलिश कैंडल नीचे से ओपन होता है और ऊपर क्लोज देता है, और इसका दूसरा कैंडल नीचे से ओपन होना चाहिए और फर्स्ट कैंडल के हाई को ब्रेक करके ऊपर क्लोज देना चाहिए। तीसरा कैंडल फिर नीचे से ओपन होना चाहिए और दूसरे कैंडल के हाई को ब्रेक करके क्लोज देना चाहिए। इसमें हमारा एंट्री कहाँ होगा? तीसरे कैंडल के हाई को ब्रेक करके अगर एक बुलिश कैंडल क्लोज देता है तो उस क्लोज पर हम अपना एंट्री बनाएंगे और स्टॉप लॉस 3 व्हाइट सोल्जर के लो के नीचे रखेंगे। क्राउस 3 ब्लैक क्राउस का पहला कंडीशन कि ट्रेंड अप ट्रेंड में होना चाहिए और 3 ब्लैक क्राउस टॉप पर यानी रेजिस्टेंस पर बनना चाहिए। दूसरा कंडीशन कि फर्स्ट बेयरिश कैंडल, जैसा कि आप जानते हैं कि बेयरिश कैंडल ऊपर से ओपन होता है और नीचे क्लोज होता है। इसका दूसरा कैंडल ऊपर से ओपन होना चाहिए और फर्स्ट कैंडल के लो को ब्रेक करके क्लोज देना चाहिए, और तीसरा कैंडल फिर ऊपर से ओपन होना चाहिए और दूसरे वाले कैंडल के लो को ब्रेक करके क्लोज देना चाहिए। इसमें हमारा एंट्री कहाँ होगा? तीसरे कैंडल के लो को ब्रेक करके क्लोज देता है तो उस क्लोज पर हम अपना एंट्री लेंगे और 3 ब्लैक क्राउस के हाई के ऊपर हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। तो आपको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार में 3 कैंडल दिख रहे होंगे। अब बात करते हैं कि मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार में क्या देखना होता है, वो आप ध्यान से देखना। मॉर्निंग स्टार की फर्स्ट कैंडल बेयरिश कैंडल होनी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि बेयरिश कैंडल ऊपर से ओपन होता है और नीचे क्लोज देता है। दूसरी कैंडल छोटी होनी चाहिए और छोटी कैंडल गैप डाउन ओपन होना चाहिए। इस छोटी कैंडल को हम स्टार कैंडल कहते हैं। ये स्टार कैंडल ग्रीन या रेड दोनों हो सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो हमारा स्टार कैंडल है, सेकंड कैंडल, ये गैप डाउन ओपन हुआ है और ऊपर क्लोज दिया है। इसके बाद जो थर्ड कैंडल बनना चाहिए वो गैप अप बनना चाहिए। वैसे ही इवनिंग स्टार का फर्स्ट कैंडल बुलिश कैंडल होना चाहिए। यानी कि जैसा कि आप जानते हैं कि बुलिश कैंडल नीचे से ओपन होता है और ऊपर क्लोज होता है, और इवनिंग स्टार का सेकंड कैंडल छोटी कैंडल होनी चाहिए और गैप अप ओपन होना चाहिए। इस छोटी कैंडल को हम स्टार कैंडल भी बोलते हैं। ये स्टार कैंडल हमारा ग्रीन या रेड दोनों हो सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो सेकंड कैंडल है वो गैप अप ओपन हुआ है पर क्लोज नीचे दिया है, और इसका थर्ड कैंडल गैप डाउन ओपन होना चाहिए। आइए दोनों को एक एक करके कंडीशन को समझते हैं। मॉर्निंग स्टार का पहला कंडीशन कि ट्रेंड डाउन ट्रेंड में होना चाहिए और मॉर्निंग स्टार हमारा बॉटम पर यानी सपोर्ट पर बनना चाहिए। दूसरा कंडीशन, मॉर्निंग स्टार का पहला कैंडल बेयरिश कैंडल होना चाहिए और सेकंड कैंडल जो स्टार कैंडल है वो गैप डाउन ओपन होना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि गैप डाउन ओपन हुआ है, और थर्ड कैंडल गैप अप ओपन होना चाहिए। इसमें हमारा एंट्री और स्टॉप लॉस कहाँ होगा? मॉर्निंग स्टार के अगर हाई को ब्रेक करके एक बुलिश कैंडल क्लोज देता है तो उस क्लोज पर हम अपना एंट्री बनाएंगे और मॉर्निंग स्टार के लो के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। इवनिंग स्टार,
इवनिंग स्टार का फर्स्ट कंडीशन कि ट्रेंड अप ट्रेंड में होना चाहिए और इवनिंग स्टार हमारा टॉप पर यानी रेजिस्टेंस पर बनना चाहिए। दूसरा कंडीशन कि इवनिंग स्टार का फर्स्ट कैंडल बुलिश कैंडल होना चाहिए और सेकंड कैंडल गैप अप ओपन होना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा दूसरी कैंडल है, छोटी सी कैंडल, ये गैप अप ओपन हुआ है, ये हमारा स्टार कैंडल है। जैसा कि मैंने आपको बताया, तो ये स्टार कैंडल का कलर मैटर नहीं करता है, ये ग्रीन या रेड दोनों हो सकता है। और थर्ड कैंडल हमारा गैप डाउन ओपन होना चाहिए। इसमें हमारा एंट्री और स्टॉप लॉस कहाँ होगा? इवनिंग स्टार के लो को ब्रेक करके अगर एक बेयरिश कैंडल क्लोज देता है तो उस क्लोज पर हम अपना एंट्री बनाएंगे और इवनिंग स्टार के हाई के ऊपर हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। बुलिश एबेंडेंट बेबी और बेयरिश एबेंडेंट बेबी, ये आपको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार जैसा ही दिख रहा होगा। मॉर्निंग स्टार की भी सेकंड कैंडल गैप डाउन ओपन होता है और थर्ड कैंडल यानी तीसरा कैंडल गैप अप ओपन होता है। वैसे ही बुलिश एबेंडेंट बेबी का भी सेकंड कैंडल गैप डाउन ओपन होता है और थर्ड कैंडल यानी तीसरा कैंडल गैप अप ओपन होता है। बुलिश एबेंडेंट बेबी का सेकंड कैंडल को हम बेबी कैंडल कहते हैं। मॉर्निंग स्टार में गैप थोड़ा कम होता है और बुलिश एबेंडेंट बेबी में गैप ज्यादा होता है। काम दोनों सेम करते हैं। वैसे ही बेरिश एबेंडेंट बेबी में फर्स्ट कैंडल बनने के बाद सेकंड कैंडल गैप अप ओपन होता है और थर्ड कैंडल यानी तीसरा कैंडल गैप डाउन ओपन होता है। बेरिश एबेंडेंट बेबी में जो सेकंड कैंडल है उसे हम बेबी कैंडल बोलते हैं। आइए दोनों को एक एक करके समझते हैं। बुलिश एबेंडेंट बेबी का पहला कंडीशन कि ट्रेंड डाउन ट्रेंड में होना चाहिए और बुलिश एबेंडेंट बेबी बॉटम पर यानी सपोर्ट पर बनना चाहिए। दूसरा कंडीशन कि बुलिश एबेंडेंट बेबी का फर्स्ट और थर्ड कैंडल का लो सेकंड कैंडल यानी बेबी कैंडल का हाई टच नहीं करना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बुलिश एबेंडेंट बेबी में हमारा फर्स्ट और थर्ड कैंडल का लो में बेबी कैंडल का हाई टच नहीं किया है। तो ऐसे ही कैंडल अगर बनता है तो आप समझ सकते हैं कि बुलिश एबेंडेंट बेबी है। इसमें क्या होता है कि हमारा गैप थोड़ा ज्यादा होता है। इसमें हमारा एंट्री और स्टॉप लॉस कहाँ होगा? बुलिश एबेंडेंट बेबी के हाई को ब्रेक करके अगर एक बुलिश कैंडल क्लोज देता है तो उस क्लोज पर हम अपना एंट्री बनाएंगे और बुलिश एबेंडेंट बेबी के लो को नीचे हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। बेयरिश एबेंडेंट बेबी, बेयरिश एबेंडेंट बेबी का पहला कंडीशन कि ट्रेंड अप ट्रेंड में होना चाहिए और बेयरिश एबेंडेंट बेबी टॉप पर यानी रेजिस्टेंस पर बनना चाहिए। दूसरा कंडीशन कि बेरिश एबेंडेंट बेबी का फर्स्ट और थर्ड कैंडल का हाई को सेकंड कैंडल का जो बेबी कैंडल है उसकी लो टच नहीं करना चाहिए। इसमें गैप ज्यादा होना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें गैप ज्यादा है, तब इसे हम बेरिश एबेंडेंट बेबी मानेंगे। इसमें हमारा एंट्री और स्टॉप लॉस कहाँ होगा? बेयरिश एबेंडेंट बेबी के लो को ब्रेक करके एक बेयरिश कैंडल क्लोज देता है तो उस क्लोज पर हम अपना एंट्री बनाएंगे और बेयरिश एबेंडेंट बेबी के हाई के ऊपर हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे।